चलो With that one heart solution chapter. Last is English with that one heart chapter solution. ओके, कितने क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कर लिए पहले चैप्टर के? 6 तक हो गए। 6 तक हो गए, 7 भी करो। 7 क्वेश्चन आंसर कौन सा है? So 7 है, let us learn page number 39. 2 बुक है तो एक ना, आप देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 का सेकंड अभी नहीं किया ना। As the teacher began the reading challenge, तो क्या हुआ? Now, a murmur of excitement spread through the classroom. पहला क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड कौन सा? 5th का। ओके, तो फर्स्ट सेकंड लेट अस लर्न पे, लेट अस लर्न, दैट इज पेज नंबर 9। तो एज टीचर ने क्या किया? बिगेन द रीडिंग चैलेंज। बिगेन द, उसने पहले पूछना शुरू किया रीडिंग चैलेंज। तो क्या हो गया? अब मरमर, फुसफुसाहट। मरमर का क्या मतलब होता है? सर नोबल का क्या मतलब होता है? मरमर का मतलब देख रहे हैं, सर क्योंकि हमारे देख लेते हैं। मम्बल मीनिंग, मम्बल मीनिंग मुंह में ही बोलना, विदाउट ओपनिंग माउथ, उसको मम्बल कहते हैं। सर क्या मम्बल नहीं आएगा? अभी देखो, मरमर तो थर्ड वाले में आएगा। think carefully, the teacher began to Now, number
मम्बल का मतलब है थिंकिंग विदाउट स्पीकिंग, विदाउट स्पीकिंग, यहाँ मम्बल ही आएगा। मम्बल लोग फिर जैसे ही टीचर ने किया मम्बल ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, स्प्रेड थ्रू क्लासरूम, तो मम्बल लिख देना, मम्बल ऑफ एक्साइटमेंट, स्प्रेड थ्रू क्लासरूम। दूसरा देखिए, अनाया, अनाया शाइड इन रिलीफ, शी लव्ड रिडल more than solving mathematics problem. So Anaya shied in relief, shied in relief meaning, शाई का मतलब तो वैसे शर्माना होता है, संकोच करना। सर इससे स्पेलिंग क्या है साई का? अभी बता रहा हूँ। That means sign of relief, गहरी सांस लेना, शाई इन राहत की सांस, exhale in relief, तो शाई इन रिलीफ, ठीक है, क्योंकि उसको क्या पसंद था, रिडल सॉल्विंग पसंद थी, देन मैथमेटिक्स, तो अनन्या शाइड इन रिलीफ एज शी लव सॉल्विंग रिडल मोर देन मैथमेटिक्स। Okay, third is think carefully. The teacher began to. सर वहाँ पे सी लव रिडल्स सॉल्विंग में वो एक ही बात है, वो तो मैंने सेंटेंस पूरा कर दिया। She loved, ठीक है, उसे क्या पसंद था, सॉल्विंग रिडल्स मोर देन मैथमेटिक्स, ठीक है कि नहीं। अब आगे का देखो, think carefully. The teacher began to murmur as she wrote a riddle on the board. अब वो फुसफुसाने लगी। The teacher began to murmur. Think carefully. Teacher began to murmur. मरमर का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बोलना, whispering. It is whispering only. Okay. Now, as she wrote a riddle on the board, as she wrote a riddle on the board, अगला देखिए, when the question was revealed, a few students whispered. जब क्वेश्चन खुला, क्वेश्चन came out, when the question was revealed, unopened. revealed का क्या मतलब होता है, दिखा देना, दिखाना या unopen करना। so reveals a few students, तो उन्होंने क्या किया, यस realizing it was guess to meaning, ठीक है, loud breathe without mouth open, गहरी सांस लेना, reveal तो क्या हुआ, a few student ने क्या किया, सर हमारे तो कुछ और ही पर रखा है। a few students क्या लिखा, वो अलग है। सर और गैस्प का मतलब है कि डीप ब्रीथ, यही ठीक है, इसमें मैं नेट से देख के कह रहा हूँ, इसका मतलब इसका मीनिंग भी देख ले रहा हूँ। डीप ब्रीथ लिया, सो डीप ब्रीथ लिया किस लिए, गैस्प रियलाइजिंग इट इज नॉट इजी, गहरी सांस ली
realizing it is not easy to solve riddle. फिर देखो, some exchanged Sneakers. sneaker meaning. Some exchanged sneakers, wondering if anyone at all would be able to answer. इसका मतलब है half surprised. तो इसका मतलब है कि ऐसा चीज है, ऐसी हंसी कि कोई इसका आंसर दे भी पाएगा, भय से युक्त हंसी. भय से युक्त मतलब nobody can give answer. मुस्कुरा रहे हैं लेकिन डर से मुस्कुरा रहे हैं. half pressurized, दबाव में मुस्कुरा रहे हैं. nobody can give answer. कैसा रिजेक्ट. half suppressed, इसे क्या कहेंगे? स्नीकर का क्या मतलब है? हाफ. इसीलिए वो स्नीकर चली हुई है जिसको आधा पेट भूख हो. स्नीकर 10 रुपए की आती ही नहीं, तो हाफ एपेटाइट. उसी तरीके से यहाँ भी क्या है? हाफ सफरेड. सम, इसके बाद क्या हुआ? सम एक्सचेंज स्नीकर. Sneakers पे जूतों वाला भी होता है. स्नीकर का मतलब है कि हाफ सप्रेस्ड. बता नहीं पा रहे थे लेकिन laughing with half suppressed, wondering if anyone at all, wondering if anyone at all can solve riddle. कि क्या कोई इस रिडल को सॉल्व भी कर पाएगा, इसके लिए वो स्नीकर करने लगे. अब अगला देखिए, जस्ट देन, लेकिन अनाया को तो ये सब अच्छा लगता था. Anaya tapped his book on the desk with a small thud, deep in thought. So, thud meaning. Now, उसमें एक तरीके का साउंड होता है, जैसे किसी चीज पे ऐसे ऐसे आवाज नहीं आती है, ऐसे. इट इज ए काइंड ऑफ थड. सो अनाया ने अपनी बुक में ऐसे थर्ड किया जैसे वो कुछ सोच रही है. ये साउंड, मेकिंग साउंड. सो अनाया जस्ट देन अनाया टैप्ड हिज बुक. टैप्ड हिज बुक. देखिए, ऑन द डेस्क with a small thud, deep in thought. Thud means a kind of sound. Deep in. सर, हाँ बोलो. अनाया तो लड़की है ना, हाँ. तो वहाँ पे तो हर दिखो. So हर को. अगला देखो 7. I see it now. She said, stretching with a groan. जैसे वो groan का मतलब है कि groaning का मतलब कभी कभी dogs भी ऐसे करते हैं. groan का मतलब है अंदर ही अंदर गुर्राना, गुस्सा करना. तो groaning का क्या मतलब है? It is again making a sound. मैं इसे कर सकता हूँ. I can do it. groan उसको. ठीक है. Now फिर से देखें. groan meaning to make a sound in pain. groan कैसा होता है कि किसी पेन के साथ, वैसे ग्रोनिंग वर्ड उस डॉग के लिए होता है जैसे वो क्या काटने से पहले करता हूँ कि एजिटेशन विद एंगर. मैं इसे कर सकती हूँ ऐसा, जैसे कुत्ता नहीं करता है, तो वैसे एनी साउंड विदाउट बाइटिंग या पहले कि मैं तो इसे कर सकती हूँ, अपने ही ऊपर गुस्सा करता. तो अब अनाया ने क्या किया? आई सी इट नाउ. See it now. She said, stretching with a groan. She said, stretching
with groan. Groan यानी deep sound with agitation, deep sound with anger. तो उसने कहा मैं तो इसे कर सकती हूँ. As she has taken a great effort. As जैसे वो बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हो. A great effort. अब देखो. Now, a small breeze made the window rattle, adding to suspense of the movement. रैटल स्नेक देखा है, वो अपनी पूंछ को ज़्ज़ करके हिलाता है. रैटलिंग का मतलब फड़फड़ाने की आवाज, किसी चीज के घड़घड़ाने. रैटलिंग जैसे होता है. सो स्मॉल ब्रीच, एक स्मॉल ब्रीज मेड द विंडो. उसी समय विंडो रैटल होने लगी. हवा चली बाहर से. ब्रीज का क्या मतलब है? और उसी समय विंडोज और रैटल आवाज करने लगना. दैट इज इट इज ए काइंड ऑफ ऑसिलेशन. इट इज ए काइंड ऑफ वाइब्रेशन. रैटलिंग, वाइब्रेशन साउंड, वाइब्रेशन साउंड. तो रैटल होने लगी. फिर क्या हुआ? सो व्हाट इज द आंसर? द स्टूडेंट्स रोल्ड देयर वॉइस फिल्ड विद प्लेफुल एंथुसियाज्म. स्टूडेंट्स, तो अब बच्चों तो इंतजार कर रहे, टीचर ही बता दें. सो व्हाट इज द आंसर? स्टूडेंट रोल्ड देयर वॉइसेस. देयर वॉइसेस, अपनी आवाज में बोले. फिल विथ प्लेफुल. रोड का मतलब गुर्राना होता है. वैसे यहाँ गुर्राना नहीं, इसका मतलब है स्पीकिंग विद एनर्जी. जैसे शेर बोलता है ना, तो वो लोग टीचर से पूछना चाहते थे व्हाट इज द आंसर. नाउ टाइम इज ओवर, प्लीज टेल अस द डिस्क्लोज द आंसर. वो कौन सी चीज है जिसे जिंदा आदमी खा ले तो मर जाए, और उसे मुर्दा आदमी भी खाता है, और वो चीज भगवान से भी बड़ी है. वो चीज है कुछ नहीं. जिंदा आदमी कुछ नहीं खाए तो मर जाए, मरा आदमी भी कुछ नहीं खाता है, और कुछ नहीं भगवान से बड़ा तो कुछ नहीं है. सही है कि नहीं? ऐसे ही रिडिल होती है. देखो, what is the student rolled their eyes with energy, leaning forward with a smile. Anaya whispered, sometimes the trickiest question has simplest answer. अब अनाया फुसफुसाई, leaning forward, आगे झुकी हुई. ठीक है, with a smile, जैसे उसने आंसर खोज लिया. अनाया whispered, that sometimes क्या होता है? ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन, जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस हैव सिंपल आंसर. यस, मेरी फिलिंग द ब्लैंक्स बता दीजिए. मैं कह रहा ट्रिकी क्वेश्चन है. जब मैंने उसको क्या किया, पॉजिटिव डिग्री किया. मैंने सुपरलेटिव से पॉजिटिव कर दिया तो उसको भी पॉजिटिव कर दिया. अगर मैं ट्रिकीएस्ट लिखता तो सिंपलेस्ट लिखता. ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल आंसर. ट्रिकीएस्ट लिख दोगी, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री होगी. चलिए अब आगे की बात. एक बार स्नीकर का मतलब आप स्नीकर का मतलब है सम एक्सचेंज स्नीकर, वंडरिंग. आपस में वो आधे प्रेशराइज होकर एक दूसरे से पूछ रहे थे, हाफ प्रेशराइज. वो पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि रिडल का खेल था. कैसा क्वेश्चन दे दिया, बताओ कोई इसका आंसर कर भी सकता है? बताओ मैम ने कैसा क्वेश्चन दे दिया, मुस्कुरा भी रहे. सो हाफ सप्रेस्ड को स्नीकर कहते हैं. समझ में आ गई बात कि नहीं? दे स्नीकर्ड, इसका कौन आंसर दे पाए? ये बात समझ में आ गई? शिवांग कहाँ? नंबर ठीक है, दे रहे हैं. चलो आगे का क्वेश्चन देखो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
That is quick. अब इसको टैली कराओ. Quick witted. तो quick witted, soft, soft spoken, common, Sense. odds, House. household, household हो जाएगा. ठीक है. अगला देखो book, Store. ill, Tempered. Tempered. sky, Blue. Blue. dance, Hall. hall. जिसका टेम्परामेंट ही लो, यानी इल टेम्पर्ड का मतलब है जो बुरा सोचता हो किसी के बारे में, उसे क्या कहेंगे? क्विक विटेड का क्या मतलब है? दैट इज मैच द कॉलम. सबसे जल्दी से आंसर बता. तो क्विक विटेड, सॉफ्ट Spoken. स्पोकन, Common sense. कॉमन सेंस, हाउसहोल्ड, Bookstore. बुक स्टोर. Ill-tempered. इल टेम्पर्ड का मतलब है बुरे ख्यालों वाला. Sky blue. स्काई ब्लू Dance. और डांस हॉल. हॉल. अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. रवि वॉज सॉफ्ट स्पोकन. अब इसको फिल करना है. सो रवि वॉज सॉफ्ट स्पोकन. स्पोकन, वो मृदुभाषी था, मीठा बोलने वाला था. अब इन ए लिवली हाउस होल्ड, इन ए लिवली हाउस ऑलवेज स्पीकिंग कामली इवन इन आर्ग्यूमेंट्स. सर सर हेमंत कह रहे हैं हॉल को हाल बोलते हैं. हॉल कहते हैं, हॉल ना, सर क्योंकि वो HALL है तो हाल. हॉल. ठीक है. Ravi was soft spoken, always speaking calmly even in argument. Always speaking calmly even in argument. ठीक है. आर्ग्यूमेंट का मतलब झगड़े में भी वो कैसे बोलता था? शांति से. आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है? झगड़ा जब होता था तो उसमें भी वो कैसा था? शांति से बोला था. इवन इन आर्ग्यूमेंट वो कैसा था? सॉफ्ट स्पोकन. ही ग्रू अप इन ए लिवली हाउसहोल्ड. ही ग्रू अप, वो कैसे बड़ा हुआ था? इन ए लिवली हाउसहोल्ड. जैसे घर में ज्यादा जिसकी कीमत नहीं होती है तो ऐसे ही हाउस होल्ड. वेयर ही लर्न टू हैंडल डिफरेंट पर्सनालिटी. वेयर ही लर्न टू हैंडल डिफरेंट पर्सनालिटी. इस तरीके से हर फ्रेंड अरुण हाउएवर वाज इल टेम्पर्ड. उसका दोस्त कैसा था? तो हिज फ्रेंड अरुण, हिज फ्रेंड अरुण वाज इल टेम्पर्ड. वो बुरे विचारों वाला था. अब आगे देखो, एंड ऑफन लूज पेशेंस, और अक्सर लूज पेशेंस, अपना धैर्य खो देता था. डिस्पाइट दिस अरुण एडमायर्ड रवि क्विक विटेड थिंकिंग. लेकिन फिर भी रवि उसे पसंद करता था. डिस्पाइट दिस अरुण एडमायर करता था. ठीक है. डिस्पाइट दिस, जो अरुण जो झगड़ालू था वो क्या एडमायर करता था? एडमायर्स रवि क्विक विटेड थिंकिंग. उसकी जो कुशाग्र बुद्धि थी. क्विक विटेडनेस का मतलब है शार्प माइंड, कुशाग्र बुद्धि. क्विक विटेड, ठीक है, थिंकिंग को पसंद करता था. रवि क्विक विटेड था. अब देखो इसका मतलब क्या है? वन इवनिंग एज दे पास्ड dance hall, they saw some performer. Once evening,
जनरली जब तुमको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी तो तुमको रवि बताया जाएगा, अरुण बताया जाएगा और उन्हें फ्रेंड बताया जाएगा, ऐसा होगा। और ये दोनों सन के ही सिनोनिम है। सूर्य को रवि भी कहते हैं, अरुण भी। ऐसे ही लोगों को दोस्त बनाया जाता है जो एक जैसे नाम वाले, दोनों ही सूर्य हैं। सो वंस इवनिंग क्या हुआ कि दे पास्ड ए डांस हॉल। वो डांस हॉल के पास से गुजरे। फिर क्या हुआ? Now they saw some performer rushing out. Ravi noticed that one of them dropped A a sky blue book on the ground. So Ravi ने ये देखा, Ravi saw that one dropped. एक ने क्या ड्रॉप कर दिया? Sky blue book, यानी ऑन ग्राउंड। तो उसने किताब गिरा दी, स्काई ब्लू बुक। फिर क्या हुआ? इज इट योर्स? ही आस्क्ड। ओह थैंक यू यंग मैन, द परफॉर्मर स्माइल्ड। इट इज रिसेंट परचेज फ्रॉम बुक स्टोर राउंड द कॉर्नर। सो इज इट योर्स? रवि आस्क्ड। Thank you, young man. It is recently purchased from bookstore. From book store. तो बुक स्टोर का कर दीजिएगा। आगे देखिए। True to his nature, Arun promptly said to Ravi, "It's common sense that it is not from a bakery shop." ये तो कॉमन सेंस है कि तुमने किताब कोई रेस्टोरेंट से नहीं खरीदी होगी। Arun said, "It is common sense that you might not have purchased it." It from bakery shop. अगला देखें। टेंस भी याद है क्या? अगला देखें। अगले पेज पे आइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक्टिव और पैसिव वॉइस आ रहा है। सबसे पहले एक्टिव पैसिव सीख लो। चलो एक्टिव पैसिव थोड़ा सिखा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नहीं लिखा, अब आगे देखिए। नाउ एक्टिव और पैसिव का मतलब समझो। कि देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ध्यान दीजिएगा, अभी पूछेंगे भी आपसे। एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। कर्मवाच्य और कृतवाच्य, हिंदी ग्रामर में तो तुम लोग को पता है, इंग्लिश में बताता हूँ। हिंदी में से कर्मवाच्य और कृतवाच्य कहते हैं। जैसे पुलिस caught the thief, इसका क्या मतलब है? चोर को पकड़ा। पकड़ा। तो जैसे मैं कहूँ कि अद्रित पुलिस कॉट द थीफ, तो तुम कहोगे क्या? चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। हम कहेंगे पुलिस ने पकड़ा। अरे सब पुलिस ही पकड़ेगी। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, ये चीज। अगर मैं कहूँगा प्रिंसिपल गेव प्राइज टू अद्रित, तो फिर ये बोले क्या? अद्रित को इनाम मिला। हम कहेंगे प्रिंसिपल ने दिया। इट इज अंडरस्टूड सर, प्रिंसिपल हैड ओनली गिवन द प्राइस, इट इज नॉट द रेस्टोरेंट और बेकरी। ये चीज जब हम ऑब्जेक्ट को मेन मान लेते हैं और सब्जेक्ट जिसने काम किया उसको छोड़ ही देते हैं, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जो काम हो रहा है वो मुख्य हो जाए। तो इसका मतलब है थीफ, जब भी तुम्हारे पास वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, क्या होता है बोलिए? कैच।
caught और caught, ये वर्ब का कैसा फॉर्म है? सेकंड। और ये कैसा है? ये फर्स्ट फॉर्म है। तो ऐसी स्थिति में जब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो तुम ऐसे लिख देना, the thief, ये श्रेया सही बता रही है, The thief was caught by police. caught by police, was इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वर्ब की अब थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ सेकंड थी, अब कितनी हो जाएगी? और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में वो लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह चला जाए। ये अभी ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। The thief was caught by, अच्छा देखो, प्रिंसिपल gave prize to Adrit, prize to Adrit। अब देखो इसका बनाओ, Adrit was given the prize by principal. Adrit was, Adrit got, ठीक है, gave है तो Adrit was given, give, gave, थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सेकंड हट के कौन सी आ जाएगी? तो Adrit was भी लग जाएगा, given prize by, बात सुनाई, फिर से समझो। तुमको बात क्या बताई गई है कि ये देखो, दैट इज प्रेजेंट टेंस। कौन सी टेंस है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, present perfect continuous. परफेक्ट Continuous. कंटिन्यूअस। की बात समझ आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? First form. खाता है, जाता है, जो हैबिट होती है। मैं स्कूल जाता हूँ, First form. आई गो टू स्कूल, तो ये हैबिट होती है। जैसे खाता है, जाता है, तो क्या होता है? आई गो टू स्कूल, ये सही कह रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म आता है कि नहीं? Yes. स्कूल। खा रहा है, इसका मतलब है वो अभी खाना खा रहा है, अभी स्कूल जा रहा है। आईएनजी, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। खाता है, खा रहा है, खा चुका है, इसका मतलब बताओ। आई हैव ईटन, खा चुका, तो थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब इसको अभी कंटिन्यूअस को अभी नहीं करते बात। आई सही बता रहे हो। अब यहाँ देखो, मैंने खाया, आई एट, ईट, एट, ईटन, आई एट, इसका क्या होगा बोलो? मैं खा रहा था, I was eating. खा रहा, तो आई वॉज ईटिंग। अब मैं खा चुका था, I हैव, इसकी बात समझ आ गई? जब तुम एक्टिव पैसिव बनाओगे, अभी हम इसका भी नहीं कर रहे, वैसे तो खाएगा, खाएगा बताओ। आई विल ईट, ही विल ईट, वो खा रहा, He will be eating. वो खा रहा होगा, He will be eating. विल बी ईटिंग, और वो खा चुका होगा। He had ही विल हैव, ये शेयर ठीक बता रहे, ही विल हैव, सही है। अब हम एक्टिव पैसिव करेंगे। जब तुम यहाँ हो तुरंत यहाँ पहुँच जाओ, ये एक्टिव पैसिव है। यहाँ हो तो यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ हो तो यहाँ पहुँच जाओ। फिर से समझे। और इसी तरीके से 2 बजे से खा रहा है, अगला क्या है? I had been 2 बजे से खा रहा है, I had ये ठीक बता रहे हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट इज आई हैव बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock। आई 2 बजे से खा रहा था, तब क्या हो जाएगा? 2 बजे से खा रहा था, आई हैड बीन
eating since 2 o'clock. अब वो 2 बजे से खा रहा होगा, He would have been. खा रहा, ये होगा फ्यूचर हो, तो आई या ही विल हैव बीन, विल है तब तो यहाँ पहुंच ही गए थे, आई ही विल हैव ईटन, और फिर अगला क्या होगा बोलो, ही विल हैव बीन ईटिंग सिंस, यहाँ आई एन जी लगता है सब में, सिंस 2 o'clock। इसमें क्या क्या लगता है बोलो, वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब प्लस आई एन जी, ये भी सही सब आई एन जी बने। फिर से समझिए, अगर मैं वर्ब की बात करूं, तो फर्स्ट क्लास से जाएंगे. ये देख लीजिए, वर्ब की बात करूं तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, और ये भी क्या है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी और थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस। इतनी बात समझ आ गई? आगे देखिए, कहने का मतलब है जब मैं आपसे बता रहा हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल क्या है, तो उसके लिए तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे I answered the question, so the question was answered by me. अब ये आपसे एक बार पूछेंगे, थोड़ा सा बता दें फिर, क्योंकि आपको तो पता है चीजें कि वर्ब के बारे में तुमने क्या देख लिया, बताओ अभी तक, वर्ब के बारे में बताओ। जो मैंने वर्ब के बारे में बताया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. और यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म प्लस, ING. और यहाँ Third form. ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है, जैसे वो स्कूल नहीं जाता है तब क्या करोगे, ही, ये सही कह रहे हैं। चलो अब इनकी बात समझो, ये पकड़िए, जैसे मैंने कहा वो स्कूल जाता है तो ही गो टू स्कूल, ठीक है। और फिर इसी तरीके से तेजस ने क्या बताया, ही डज नॉट गो टू स्कूल, कितनी बड़ी बात है, वो हर चीज जानता है। इसके जो मम्मी उनकी वो इंग्लिश की टीचर है, दैट इज डज नॉट, बहुत बड़ी बात है। देखो, डू नॉट, डज नॉट, वो स्कूल नहीं जाता है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट, तो इसमें क्या लगता है बोलो, हेल्पिंग वर्ब में डू डज। और मैं स्कूल नहीं गया तो क्या होगा, आई वेंट टू स्कूल, और मैं स्कूल नहीं गया, ये से वो पकड़ ली, तुरंत बोला, देखो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बताया रिद्धिमा ने, आई वेंट टू स्कूल, तो रिद्धिमा ने क्या बताया, आई डिड नॉट गो, कितनी बड़ी बात है। जब ये डिड लगाती है तो सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगाती है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, रिद्धिमा हमेशा ऐसा कर रही है। फिर I will not. हाँ? ये देखो अभी बोले ना, डिड नॉट गो टू, बहुत बड़ी बात है। जब भी ये तेजस डिड लगा रहे हैं, आई एट बनाना, मैंने केला खाया, मैंने केला नहीं खाया, I did not eat banana. देखो ईट लगाया कि नहीं, यही चीज है। जब ये बोलते हैं आई एट बनाना, क्या बोलते हैं, I did not eat banana. आई, ये बहुत अच्छा बोले, आई डिड नॉट ईट बोल दिया, देखो ईट। अब सब लोग चित्रांश के फॉलोअर उम्मीद कर रहे हैं, दैट इज बनाना, बहुत बड़ी बात है बात की नहीं। अब देखो इसी तरीके से इसका हेल्पिंग वर्ब है विल शेयर, I will not eat. मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, इज आर एम, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वह जा रहा है, इज आर एम, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वे जा रहे थे, they were going, तुम जा रहे होगे, You are going. अरे वाह, तुम जा रहे होगे, उसने चित्रांश में सही बोला, यू विल बी गोइंग। वो पकड़ लेता है चीजों को भाई, हाँ बोला, मन में तो था, आगे देखो। ठीक है, वो खा चुका होगा, वो खा चुका है, He would eat. वह खा चुका है, He would have.
वह खा चुका है, ये हेमंत ने सही बताया। He has eaten, अरे वहां से उन्होंने देख लिया, I have eaten, he has eaten, वहां से पकड़ लिया। मैंने कहा वो खा चुका है, ये देखो ये यही तो है, तुरंत हेमंत ने पकड़ बता दिया। दिमाग लगाते हैं भाई को, वो खा चुका है, मैं खा चुका हूँ, I have eaten. तो फिर है तुम खा चुके थे, You have eaten. वो तुरंत देखा चुके थे, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया had eaten, सब चीजें पकड़ ली। ये had वाली लाइन, ये have की है, तो you had eaten, तुम खा चुके थे, तो यहाँ का क्या हो जाएगा had। तुम खा चुके होगे, फ्यूचर में चले जाओ। Had been eaten. ये तो कितना अच्छा बता रही है, तेजस बहुत तेज है। You will have eaten, देखो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब चुरा लिया, चाइनीज है ये, चुरा लिया। will have, दिमाग भी चाहिए, लेकिन कैसे इसने will have दिया, माइंड है भाई लिया, और eaten भी लगाया क्योंकि उसको मालूम है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। Sir, you को लगाया. हैं? You को लगाया. तुम खा चुके होगे, you, फिर यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लिया will You have, have eaten. और चुके हो, खा चुके, तो eaten लगाया। इतना सब तेजस ने एक ही सेंटेंस में किया। तेज है तभी तो तेजस नाम। आगे देखो, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? मैं 2 बजे से खा रहा हूँ, I have been eating. I have Since 2 o'clock. since, I have been eating होगा। लो उन्होंने बता दिया I have been eating, अभी बताया। यार वो तो पूरा कॉपी पे साइड दे दिया। वही तो चाइनीज है। ठीक है, देखो मैं 2 बजे से खा रहा था, I had eating since 2 o'clock। अब देखो मैं 2 बजे से खा रहा हूँगा, since। अब बताओ, जब मैं तुमसे कहूंगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस, तो जब तुम एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, Interchange. इंटरचेंज। दूसरा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, हमेशा Third. थर्ड फॉर्म लगेगी, और बाई का अवश्य यूज होगा, बाई इज यूज। सही कह रही हो, प्रीपोजिशन। आगे देखो, ये टेंस इसमें बदलेगा, ये 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 इसमें बदलेगा, और इन सभी में बीइंग लग जाएगा, बीइंग जुड़ेगा। अब मैं एक एक करके बताता हूँ, आपको बताना, ठीक है? हर एक सही आंसर पर 1 पेन का इनाम, और एक तरफ से शुरू करूंगा। चलो ना, एक मैं खुद भी बता दूंगा तुम लोगों की मदद से। जैसे राम राइट्स अ लेटर, ये कौन सा टेंस है, पहले तो इसे पहचान। So the letter is written by Ram. बीच में बताना नहीं है। दैट इज राम राइट्स अ लेटर, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम पत्र लिखता है, Letter was written by Ram. ये चेक करें कैसे बताए। इन्होंने मालूम था कि पत्र लिखता है, यहाँ से ये यहाँ आ गए। लेटर इज, इतनी बड़ी बात है, और कोई होता तो वहां से लगा देता, न जानने वाला, लेकिन ये हेमंत, तो इसका मतलब इन्होंने सही लगाया, ठीक है कि नहीं। हेमंत ऋतु तो नवंबर दिसंबर की होती है, तो अभी आप समझिए अगस्त में नवंबर दिसंबर का मजा दे रहे हैं, दैट इज लगाया। वहां से यहाँ आए, कुछ हो यहाँ चले आए, कहते हम तो वहां लगाएंगे, हमारी ग्रामर है, नो। यहाँ पे राम राइट से लेटर, तो इन्होंने क्या लिखा, बोलो, इज इसका इस्तेमाल कर गया। लेटर इज, राम पत्र लिखता है, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। लेटर इज रिटन बाय राम। अब देखो कि राधा ईट्स मैंगो, रिद्धिमा,
Radha eats mango. A mango is eaten by Radha. A mango is eaten by Radha. अब अगला देखिए, चलो नाउ, चलो नाउ अब देखिए कि मोहन goes to school. श्रेया, स्कूल नहीं है, आप ये समझ लीजिए मोहन प्लेस फुटबॉल. हाँ, करेक्ट. आप भी बोलो. फुटबॉल इज प्लेड बाय मोहन. ये श्रेया अपनी ग्रामर बना रही है, वो यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहते हैं, जैसे मोहन प्लेस, तो ये यहाँ है. अपनी ग्रामर नहीं बना रही है, जो इन लोगों की है अंग्रेजों की. तो फ्रीडम नहीं पाना है कि अभी हम ये फ्रीडम पाएंगे हमारी ग्रामर, ऐसा नहीं करना. यहाँ से यहाँ आना है, तो जैसे हेमंत आते थे वैसे ही करना. फुटबॉल क्या लिखा? Football is playing by Mohan. Played Football by is played by Mohan. Played by Mohan. Mohan. Football is played by Mohan. अब देखो, राधा ate mango. राधा ate mango. Mango was eaten by Radha. Mango was eaten by Radha. आप बताओ श्रेया. Mango has been eaten by Radha. Mango was eaten by Radha. देखो यहाँ था कि राधा ate mango. सही है, ate तो यही है ना, राधा ate mango. तो अब हेमंत ने क्या किया, वो यहाँ से यहाँ आ गए कि यहाँ की हेल्पिंग, क्योंकि ये रूल ही था. अच्छा, ये कहाँ पहुंची? ये यहाँ से यहाँ पहुंची. ये अपना, ये आज़ादी चाहती है कि जितना भी तोड़ दो जंजीरें, तोड़ सकता है तो पहले तोड़ दे, तू कैदोबंद और बेड़ियों के साज पे नगमाए आज़ादी नगा. बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है. इट इज़ गुड सेंस कि हमें आज़ाद रहना ना. अब देखो, यहाँ तक बात हो गई. देखो आगे की बात, अब चित्रांश की बात. है Ram is writing a letter. यहाँ पे हो, इन सभी में बीइंग जुड़ जाता है और कुछ नहीं होता. यहाँ पे हो राम इज राइटिंग. So letter has been written by Ram. करेक्ट. आप भी बोलो तेजस. Letter is written by Ram. आप बोलो. शांतनु. Letter was written by Ram. रिद्धिमा आप बोलो. A letter was being written by Ram. आप बोलो. A letter is being written by Ram. ये जानकार. A letter, देखो वही रखा, सब कुछ वही रखा. राम इज राइटिंग, बीइंग जोड़ दिया. हमने कहा था बीइंग जोड़ना है, इन्होंने वैसे ही कर दिया. A letter, कुछ भी नहीं बदला. A letter is being written by राम. ये अध्यक्ष को कर दो. अब आगे देखो, मोहन